पता नहीं तनु की माँ ने क्या कह दिया होगा उसे। बहुत परेशान लग रहा था। मैंने रोका तो कहता मैं प्रज्ञा से बात करके आता हूँ। दादी आप क्यों डर रहे हो? अरे अभी ने दी को प्रपोज किया तो शादी भी तो दी से ही करेगा ना। फिर हम क्यों डर रहे हैं कि तनु की माँ ने अभी से क्या कहा होगा? अभी जो एक बार ठान लेता है वही करता है। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तू भूल गया है वो वादे का अपने असूलों का इतना पक्का है कि इसी बात का लोग उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। उसकी माँ ने उसको क्या बोल दिया होगा पता नहीं, शादी के लिए उसको मजबूर कर दिया होगा शायद। कभी कभी ना इतना भी अच्छा होना जो है ना अपने लिए अच्छा नहीं होता, गलत होता है। तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ? बोल ना, कभी ने क्या बोला तुझे, बता ना, बोल। सब खत्म हो गया दादी, मेरे सपने, मेरी उम्मीदें सब खत्म। क्या बोल रही तू? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और शैंपेन की बोतल है क्या? नो, लास्ट। कितनी जल्दी खत्म हो गई। स्वीटहार्ट, वो तो शुक्र करो कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं है, वरना ये और भी जल्दी खत्म हो जाती। वैसे तुम्हारी मॉम है कहाँ? अभी तक आई क्यों नहीं? यू नो, मेरी मॉम बिल्कुल मुझ पे गई है। मैं बचपन में ना रोते रोते सो जाती थी, मेरी मम्मा गुस्सा करते करते सो जाती है। सीरियसली, so excited for you guys. I'm very excited. बोलते हो तुम? सो रही थी। आंटी, हो गई तुम दोनों की पार्टी खत्म या फिर अभी बाकी है? आंटी जी आप अभी तक सोए ही नहीं। जिन्हें अपने सपने पूरे करने होते हैं ना आलिया, उन लोगों को नींद नहीं आती। आलिया पीएम रहे, लगता है चढ़ मॉम को रही है। मम्मी, सपने पूरे करने के लिए ना सोना पड़ता है। शट अप तनु, तुम्हारे इसी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से तुम्हारा और अभी का रिश्ता टूटते टूटते बचा है। अभी अब जाते वक्त भी ना यही बातें करके गई थी और आके भी यही बातें कर रही है। जस्ट रिलैक्स, कल हो जाएगी मेरी शादी। तनु प्लीज अब तो होश में आओ। जाओ जाकर देखो वहां पर क्या हो रहा है। वो अभी प्रज्ञा से शादी का प्लान कर रहा है। क्या कह रही है मम्मा? वही कह रही हूँ जो तुम दोनों को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों समझ ही नहीं रहे हो। प्रज्ञा तो अभी से प्यार करती ही थी, लेकिन अब अभी को भी इस बात का एहसास हो गया कि वो भी प्रज्ञा को प्यार करता है और उससे शादी भी करने वाला है। हाँ जी आप कुछ भी भूली जा रही है तनु। आंटी जी आई थिंक आपको हमसे ज्यादा चढ़ गई है। आप कहना चाह रही हो कि भाई ने प्रज्ञा को कन्फेस कर दिया, लाइक तनु आई लव यू टू। सब आई लव यू बोलेंगे, सब के सब। यस यस तालिया। इसका मतलब है आंटी सीरियस है। आंटी कहीं पुलिस तो नहीं बुला ली? नहीं बहन जी, अभी तो घर नहीं पहुंची। क्यों, क्या बात है? वहां से कब निकली थी? बस थोड़ी देर ही हुई है जी, थोड़ी देर ही हुई है। तो फिर इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच जाएगी? कुछ टाइम तो लगेगा ना। हाँ वो ठीक है। अच्छा जब वो पहुंचेगी तो मुझे फोन कर देना। हाँ करवा दूंगी। और बात क्या है, खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं जी बिल्कुल नहीं, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। रखूं? अच्छा क्या हुआ पीछे? किसका फोन था? वो अभी की दादी का फोन था। प्रज्ञा के बारे में पूछ रही थी कि घर पहुंची कि नहीं पहुंची। क्यों, प्रज्ञा के बारे में क्यों पूछ रही है? मैंने पूछा कोई खास बात है क्या? कह रही थी नहीं, बता देना जब घर पहुंच जाए तो।
पर एक बात है सरला, कुछ परेशान लग रही थी। कुछ ना कुछ हुआ जरूर है वहां। बीजी, मुझे लगता है प्रज्ञा ही आ गई है, उसी से पूछ लेते हैं। प्रज्ञा, क्या हो गया प्रज्ञा? प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हुआ बेटा? तूने कैसी हालत बना रखी? अभी की दादी का भी फोन आया था, वो भी परेशान थी, तेरे बारे में पूछ रही थी। क्या हुआ बेटा? कोई बात हुई है क्या? क्या हो गया, बोलेगी? कहीं अभी से झगड़ा तो नहीं हुआ? बता ना प्रज्ञा। प्रज्ञा, क्या? अरे माँ, ये तो कुछ बता ही नहीं रही है। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता, उसके साथ गलत हो रहा है तो मेरे साथ सही हो रहा है क्या? आप हर बार मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, हर बार मैं क्यों? मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मैंने ही तुम्हें सपने दिखा है और मैंने ही तुम्हें, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। अरे आंटी, you're looking so pretty. थैंक यू, यू टू लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। Thank you so much. वैसे कोई लड़का पसंद है तो बता दो मुझे, तनु के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। आंटी फिलहाल तनु की शादी हो जाए ना, बस उतना ही काफी है। तनु की शादी तो समझो हो ही गई, कैंसर की लास्ट स्टेज पर पहुंचकर तनु को मैंने मंजिल तक पहुंचा ही दिया। आंटी, you're too good, you know that. वैसे ये हल्दी आप क्यों लेकर आई? हालिया, पिछली बार तनु और अभी की हल्दी हो नहीं पाई थी ना, इसलिए इस बार मैं हल्दी घर से ही ले आई। बट यू नो व्हाट, इस बार की हल्दी बहुत स्पेशल है। इस बार की हल्दी में मैंने गोल्ड डस्ट मिलाया है। Are you serious? Gold dust? For the extra glow? या सोने की भस्म। सुना है सोने से रंग रूप बहुत निखर कर आता है। सुना तो मेरे भी है आंटी जी। अब एक तो बेटी है मेरी ना, और एक ही दामाद, तो मैं चाहती हूँ कि शादी पर दोनों का रंग रूप इतना निखर कर आए कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। ये तो होने ही वाला है। क्या? वैसे दादी जी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि थोड़ी सी सोने की भस्म आप भी डाल दीजिए। क्या है ना कि रजामंदी दोनों तरफ से है तो शगुन भी दोनों तरफ से होना चाहिए, isn't it? आंटी चलिए ना, रस्म शुरू कर। हो या, लेट्स गो। अरे आलिया, लेकिन वो तन्नू कहाँ रह गई? आप ही की बेटी है आंटी, टाइम तो लगाएगी ना रेडी होने में। Gosh, I know, लेकिन हमेशा इतना लेट। रिलैक्स आंटी जी, आप जाइए, ठंडा पानी पीजिए और रस्म की तैयारी करिए, तब तक मैं जरा चीजों को देखती हूँ। अरे आंटी को ठंडा पानी पिलाओ। Hey, come on. वैसे ठंडे पानी से याद आया कि आप दोनों भी ना ठंडा पानी पीते रहिएगा। वैसे प्रज्ञा, तुम्हारे नसीब में प्यार ही नहीं, नींद भी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि जब तुम सुनहरे सपने देख रही थी
तब तुम सोती नहीं थी और अब भयानक सपने तुम्हें सोने देते नहीं, राइट? किस लिए आई हो? वैसे कौन कहता है कि दोस्त ही दोस्त के दिल का हाल समझ सकता है? अरे भाई, दुश्मन भी दुश्मन के दिल का हाल समझ सकता है, और बहुत अच्छे से। तुम तो जानती हो आज मेरी शादी है, तो तुम ये भी जानती होगी कि आज यहाँ मैं क्यों आई हूँ और क्या लेने आई हूँ। तुम सीधी तरह से बताओ या फिर चली जाओ यहाँ से प्लीज। अभी के घर से तो तुम मुझे निकाल नहीं पाई, इसलिए तुम मुझे अपने घर से निकाल के अपने दिल के अरमान पूरे करना चाहती हो। इट्स ओके, पर मैं तुम्हें बता दूं, ना ही मुझे तुम्हारे दिल का हाल जानने का शौक है और ना ही तुम्हारे इस शानदार घर को देखने का शौक है। मैं यहाँ अपनी कोई कीमती चीज लेने आई हूँ, जो चीज मैंने तुम्हें नहीं दी, पर तुमने चोरी करके जबरदस्ती अपने पास रखी हुई है। नहीं आता है? मैं याद दिलाती हूँ। मेरा मंगलसूत्र, जो गलती से मेरे होने वाले पति ने तुम्हारे गले में डाल दिया था। क्या हुआ आंटी जी? आज आप लोग मुझे कुछ बोलेंगी नहीं? मुझे गालियां नहीं देंगी? मेरी उंगलियां नहीं मरोड़ेंगी? बोल लीजिए वैसे आपको जितना बोलना है, क्योंकि आज मैं आपके सामने हूँ। कल से मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखूंगी। लेकिन हाँ, आप लोगों को आपकी बेटी की शक्ल अब जिंदगी भर देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो वो हमेशा के लिए मायके आ जाएगी। ज्यादा खुश मत हो। आंटी जी मुझे थप्पड़, या मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है और आप मुझे कह रही हैं खुश मत हो। तू कभी खुश रह ही नहीं सकती। तू खुद जानती है किन हालातों में तू अभी से शादी कर रही। जब उसकी यादाश्त वापस आ जाएगी ना, तब वो तेरे साथ। आंटी, क्या यादाश्त? आंटी जी, कुछ ही घंटों में मेरी अभी के साथ शादी होने वाली है और मैं अभी के साथ जिंदगी भर साथ में रहूंगी। आपकी बेटी का कहीं जिक्र भी नहीं होगा। फिर क्या असलियत, क्या यादाश्त और क्या सच्चाई? यू नो व्हाट आंटी, आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए और अपनी बेटी के बारे में सोचिए। वैसे भी वो दूसरी बार मायके तो नो, एक्चुअली तीसरी बार मायके आई है। मैं कितनी बार भी मायके आई हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बस आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि मेरा फ्यूचर तो सेट हो चुका है अभी के साथ। वैसे किसी ने सही कहा है कि दुनिया बहुत छोटी और गोल है, जो जहां से चलना शुरू करता है वहीं पे आके रुक जाता है। अब देखिए ना, मैं पहले अभी के साथ थी और आज भी अभी के साथ हूं। और आपकी बेटी पहले भी अकेली थी और आज भी अकेली रहेगी। ना वो अकेली थी और ना अकेली होगी। हम हैं उसके साथ। यहाँ राइट, बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते। डायमंड्स हैं, बहुत सुंदर है। इस साड़ी भी डिजाइनर होगी ना? या ऑफ कोर्स। मुझे क्यों दे रही हो? जाके रख दे वहां। मेरा तो इन लोगों से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा है। हल्दी का क्या लगता है? मेरा दिल चाह रहा है, अरे मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ठीक है। और उसके बाद तो और ज्यादा मजा है। बट यू नो, जिस दिन मैं अभी आई हूँ, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। तुमने क्या? ये क्या? ये सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी को पड़ी नहीं है प्रज्ञा दी कहाँ है, कैसी है। नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। नहीं दादी, अब खुशी तो मुझे तभी मिलेगी जब ये शादी रुक जाएगी। तुझे क्या लगता है अभी ये शादी नहीं करेगा?
मैं अभी से बात करके आता हूँ। तनु, कहाँ थी तुम सुबह से? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, किधर गई किधर गई? शादी वाला घर है, तुम्हारी शादी होने वाली है आज। कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल लिया? स्वीटहार्ट, अगर इरादा बदलना होता तो कल ही बदल देती, जब अभी ने प्रज्ञा को कन्फेस किया। तो फिर कहाँ थी सुबह से? मैं प्रज्ञा के घर गई। क्यों? मेरा कुछ सामान तुम्हारे। एक सेकंड। क्या बोले जा रही हो? क्यों गई थी वहां पर? क्या लेने गई थी? वही जिसके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती। You know what? Now you're really pissing me. मंगलसूत्र। हाँ, अब ये मंगलसूत्र भी मेरा और अभी भी मेरा। सुनो, अगर मैं प्रज्ञा की माँ की बात मानूं तो इस मंगलसूत्र के अकॉर्डिंग दो इंसान हमेशा के लिए बंधे रहते, और अब ये चिराग मेरे हाथ आ गया। अब मेरी सारी विश पूरी होगी। I'm so happy. ओके, आई एम ऑल्सो हैप्पी। लेकिन अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा फंक्शन शुरू होने वाला है। पता चला वो भी नहीं हुआ। Go get ready. Go. रॉबिन, तुझे बोला मैं आ रहा हूं तो। सॉरी, वो मुझे लगा रॉबिन ने बार बार बुला रहा था, इसलिए मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। तू आ गया है तो चल नीचे चलते। कहीं नहीं जाएगा तू। पूरब, तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? क्या हक है तुझे किसी और की जिंदगी से खेलने का? और अगर यही सब करना था तो वो सब क्यों किया? पूरब, मुझे नहीं पता तू बोल क्या रहा है। नीचे सब वेट कर रहे हैं। पूरब, चलना नीचे चलते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। तू जानता है प्रज्ञा ने इस दिन का कितने दिनों से इंतजार किया, और तू जानता था कि वो तुझसे प्यार करती है, फिर भी उसे छोड़ दिया। क्या मजाक कर रहा था उसके साथ? मजाक नहीं कर रहा होगा तो धोखा दे रहा होगा। वरना तू ही बता, इस दुनिया में कौन अपने प्यार का इजहार अपने प्यार से दूर जाने के लिए करता है? मुझे लगा तू अपने प्यार को लेकर कंफ्यूज, पर तू तो अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज है यार। अरे सबको पता होता है कि उनकी लाइफ में उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, उनको जीने के लिए क्या चाहिए, और तू भी समझ रहा था। कुछ तूने मेरी सुनी, कुछ अपने दिल की सुनी, सही ट्रैक पर जा रहा था, इनफैक्ट अपनी मंजिल तक पहुंच गया था, बस मंजिल को हाथ लगाने के लिए, और फिर लाइफ में यू टर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि तूने किसी और से वादा किया था शादी का, उससे जिससे तू प्यार ही नहीं करता। और क्या लॉजिक बताया था तूने इन सबका कि ऐसा करना गलत होगा? तू मुझे एक बात बता, तनु से वादा ना तोड़ना तुझे गलत लग रहा था, लेकिन प्रज्ञा का दिल तोड़ना तुझे गलत नहीं लगा। तनु के साथ तू लाइफ बना रहा है, लेकिन प्रज्ञा की लाइफ बर्बाद करने में तुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। यही है तेरी लाइफ के फंडे, तेरी लाइफ की कैलकुलेशन। मतलब तेरा प्रॉमिस किसी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख अभी मत कर ऐसा। अपने दिल की सुनने के बाद अपने दिमाग की मत सुन। जब तू अपने प्यार को पहचान चुका है तो उससे पीछे मत हट। मत सोच कि अगर तू तनु से शादी नहीं करेगा तो दुनिया क्या कहेगी। ये सोच कि जब रोज सुबह उठ के तू आईना देखेगा तो क्या जवाब देगा अपने आप को। देख, मैं जानता हूं कि तू 1% भी ये शादी नहीं करना चाहता, और मैं ये भी जानता हूं जिस काम को तेरा मन नहीं मानता वो काम तू कभी नहीं करता। प्लीज मेरे भाई, अपने उसूलों को अपनी लाइफ से बड़ा मत बना। ये उसूल तूने बनाए हैं, उसूलों ने तुझे नहीं बनाया। देख, पहले तू समझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने शादी के नाटक में तेरा साथ दिया, लेकिन अब तू अपना प्यार कन्फेस कर चुका है, और तू जानता है कि प्रज्ञा भी तुझसे प्यार करती है। तू क्यों उन बेमतलब के रिश्तों में फंस रहा है यार? बिल्कुल नहीं हो रहा मेरे से। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। माँ, मैं इतना कुछ देख चुकी हूँ, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, जितनी हिम्मत बटोरने की कोशिश करती हूँ उतना कमजोर पड़ जाती। उनके बगैर जीने का सोचती हूँ ना माँ, मुझे घबराहट होने लगती है, दिल बैठने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। माँ,
मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही। नहीं हो रहा मुझसे माँ। एक्चुअली वो तनु से ही बोल रही थी माँ। मैं जाकर अपनी आंखों के सामने वो शादी देखूंगी ना तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। जब अपनी आंखों के सामने उनको किसी और का होते हुए देखूंगी ना तभी मैं ये बात एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तभी मुझे पता चलेगा कि वो तनु के हैं, मेरे नहीं हो सकते। जब मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें तनु के साथ फेरे लेते हुए देखूंगी ना तब मुझे समझ में आएगा कि मेरे साथ लिए हुए फेरे उन्हें कभी नहीं याद आएंगे। सब कुछ मेरे सामने हो रहा है लेकिन मैं मानना ही नहीं चाहती। मैं देख रही हूँ सब कुछ लेकिन मैं आंखें बंद कर लेना चाहती हूँ। क्यों माँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आंखें बंद कर लूं और खोलूं तो लगे कि ये सब एक बुरा सपना था और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। मैं एक सेकंड में आया। अरे आलिया अभी कहाँ है? अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, मतलब भाई आने वाले हैं। By the way, Aunty, you looking so nice. Oh yeah, thank you so much. You too. And you too. Thank you so much. तनु आ चुकी है, उसके साथ रस्म शुरू कर लेते हैं। आप क्या कहती हैं? Oh yeah, that's a good idea, Alia. Yeah, come out. Hari, Tanu. यस मम्मा। Oh baby, you're looking so nice. आओ, अरे बैठो, चलो, we have to start. Come on, आजा. Yeah. You know what, Tanu? I know she's looking so. Yeah. मैं अभी आई। क्या बात है, आप सब लोग एक साथ ही खड़े हैं, एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं ना? देना भी चाहिए। ऐसे वक्त में एक दूसरे को कंधा नहीं देंगे तो कौन देगा? वैसे जानते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा किसे जरूरत है? अरे आपकी प्यारी प्रज्ञा को। मुझे तो उसकी बहुत याद आ रही है। I'm missing her a lot. I mean, like वो यहाँ पर होती ना, क्या क्या होता? तो ये होता, वो होता, पता नहीं क्या क्या होता। मेरा लाइफ में चैलेंज बना रहता है। तो तुमने बहुत गलत किया है पूरा। मैं उसे इनवाइट तो करना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम्हारे दोस्त की शादी जो है। दादी आइए ना, आप भी आइए, हल्दी लगाने की रस्म शुरू करें। Absolutely right, आंटी जी। आफ्टर ऑल दादी इस घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग है। सो सबसे पहले रस्म तो उन्हें ही करनी चाहिए, और उनके पोते की जो शादी है। आंटी आप चलिए, मैं दादी को लेकर आती हूँ। आइए दादी। दीदी आप हल्दी लगाओगे? इन क्यों? करने दे मुझे, मत रोक मुझे। तासी, एक्सक्यूज मी, मैं अपनी दादी को जरा थोड़ी देर के लिए बोरो करती हूँ। आइए दादी। I'm so glad दादी कि आप यहाँ सबसे पहले आई और मुझे हल्दी लगाने वाली हैं। अब मेरी हल्दी को किसी की नजर नहीं लगेगी। थैंक यू। ऐसे थोड़ा बुरा तो लग ही रहा होगा ना आपको कि कल तक आप सपने देख रही थी कि यहाँ मेरी जगह प्रज्ञा बैठी होगी और आप उसे हल्दी लगाएंगी, पर मैं आ गई आपके जले पे नमक छिड़कने। क्या कह रही थी आप? कि मैं घटिया और बेशर्म लड़की हूं? अब देखिए ना दादी, उसी घटिया और बेशर्म लड़की से खुद आपका पोता शादी करने वाला है। ज्यादा खुश मत हो, भले ही अभी तुझसे शादी कर ले, पर मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं।
मैं तुझे हल्दी लगा रही हूँ कालक समझ के, और तेरा मुंह काला कर रही हूँ तुझे बुरी बला समझ के, और आशीर्वाद की जगह मैं तुझे शराब देती हूँ कि तू सारी जिंदगी कभी खुश ना रह पाए। और जो जगह अभी के मन में प्रज्ञा की है, वो तू कभी ना ले पाए, कभी भी नहीं, समझी? दादी 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 इतनी खुश है ना कि खुशी के मारे मुझे इतनी सारी हल्दी लगा ली। अरे अभी तुम आ गए। ओ पता है, हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कम लेट्स स्टार्ट द रिचुअल। हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस यू नो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू। अभी कम ऑन, हाँ ना, वी हैव टू स्टार्ट द रिचुअल्स, इजंट इट? बैठो, शुरू करें? जानते हो, ये हल्दी ना मैंने अपने हाथों से घोली है तुम्हारे लिए। इसमें मेरा प्यार है, आशीर्वाद है, और सोने की भस्म भी है। एंड आई एम श्योर कि तुम शादी पर ना और भी ज्यादा चार्मिंग लगोगे। शुरू करें? प्रज्ञा आई होगी या नहीं, मैंने तो उससे पूछा भी नहीं, और किस मुंह से पूछूं? उससे नजर मिलाने लायक नहीं रहा, बात क्या करूंगा? रुक जा अभी। देख, मैं जानता हूं कि तूने जिंदगी में हर काम सही किया, पर ये काम सही नहीं है यार। अभी भी वक्त है, प्लीज रुक जा यार। मत रोक मुझे, बहुत देर हो चुकी है यार। सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, जाने दे। पूरा लाइफ में इमोशंस नहीं बल्कि लॉजिक देखे जाते। अरे काहे का लॉजिक यार? प्यार प्रज्ञा से और शादी तनु से। तुझे लगता है तेरे इस फैसले से सब खुश रहेंगे? तनु से शादी करने के बाद ना तू खुद खुश रहेगा, ना उसे खुश रख पाएगा। देख अभी, अपने इस फैसले की वजह से 3-3 जिंदगियां मत बर्बाद कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, अभी भी वक्त है, रोक दे सब। अभी प्रज्ञा, चाय पी ले, कल से तूने कुछ नहीं पिया। माँ, मैं ठीक कर रही हूँ। मतलब मुझे वहां जाना चाहिए ना। मुझे नहीं पता। ऐसे क्यों देख रही है? यही सोच रही है ना कि हमेशा जब भी तूने उससे कोई सवाल किया है, मेरे पास तेरे सवालों का जवाब होता है, लेकिन इस बार नहीं है। कब तक मैं तेरे सवालों का जवाब देती रहूंगी प्रज्ञा? बचपन में तेरी उंगली पकड़कर मैंने तुझे चलना सिखाया, तेरा हाथ पकड़कर तुझे लिखना सिखाया, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। वो जो सबसे प्यार करे, हमेशा सच बोले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।